स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई है कि कांग्रेस ने जो राजस्थान के लिए घोषणा पत्र जारी किया है तो उसमें किस तरह से मुफ्त के वादों की झड़ी लगा दी है। तो कांग्रेस ने आखिरकार जारी कर दिया राजस्थान के लिए चुनावी घोषणा पत्र और एक बार फिर मुफ्त योजनाओं का पिटारा सा खोल दिया है। और इसी क्रम में सरकारी नौकरी, बीमा योजना समेत कई वायदों से जनता को लुभाने की कांग्रेस ने भरपूर कोशिश की है। 25 तारीख को वहां पर मतदान है, तो मतदान के सिर्फ 4 दिन पहले इस घोषणा पत्र में मुफ्त योजनाओं के वादों की झड़ी लगा दी है कांग्रेस ने। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जाति आधारित गणना करवाने का भी वादा किया है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर इन मुफ्त योजनाओं के लिए धनराशि का इंतजाम होगा कैसे और कहां से। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो गारंटी यात्रा पर निकले हुए हैं और हर दिन एक नई गारंटी जोड़ देते हैं। इस तरह से गारंटी की लंबी सी लिस्ट हो चुकी है। तो फिर बीजेपी ने इस पर हमला किया, कहा एंटी इनकम्बेंसी को ढकने के लिए गहलोत लगा रहे हैं वादे की ऐसी झड़ी। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि राजस्थान में वादों की झड़ी के जरिए लोगों की नाराजगी से निपट पाएंगे गहलोत? यह बड़ा सवाल है। और साथ ही यह भी सवाल है कि इन बेतहाशा वादों को, धुआंधार वादों को पूरे करने के लिए कहां से आएंगे पैसे। कुछ उदाहरण तो हमारे सामने है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब जैसे राज्य हैं, उनका उदाहरण पहले से सामने है, कैसे बैलेंस शीट गड़बड़ा गई है। तो फ्रीबी और मुफ्त वादों को पूरे करने में राज्य सरकारें हो रही हैं बेदम, क्योंकि पैसे नहीं है। तो कहां से वादे पूरे करेंगे, कहां से फ्रीबी देंगे। और पहले के कर्ज का भार है राज्यों के ऊपर, और पैसे की किल्लत की वजह से विकास कार्य तो समझिए पूरी तरह ठप पड़ गए हैं। कर्नाटक में तो डिप्टी सीएम ने भी कहा था कि विकास के लिए पैसे है नहीं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा की है कि सत्ता में आने पर राजस्थान में 10 लाख नौकरियां देंगे। युवाओं के लिए हमने 10 लाख रोजगार के मौके बनाएंगे। तो राजस्थान में जो युवा है, अनएम्प्लॉयड है, उसको हम 10 लाख नौकरियां 5 साल में देंगे। नहीं तो आप बोलेंगे खड़गे साहब आए डिक्लेयर करे कल से दो, बोलेंगे। इसको प्लान करके 10 साल में, 5 साल में 10 लाख नौकरियां देंगे। उसमें से 4 लाख नौकरियां सरकार में है। 5 दिन पहले राजस्थान के लिए बीजेपी ने भी संकल्प पत्र जारी किया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मौके पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाने का वादा किया था। वो सुरक्षा की दृष्टि से हर एक जिला में महिला थाना खोला जाएगा। उसी तरीके से हर थाने में महिला डेस्क खोला जाएगा और हर सिटी में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा। और उसी तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमारी सरकार 2 लाख सेविंग्स बॉन्ड, हर गर्ल चाइल्ड जो पैदा होगी उसके लिए 2 लाख रुपए का सेविंग्स बॉन्ड दिया जाएगा और उसको सुरक्षित करते हुए उसका जीवन आगे बढ़े, इस बात का प्रयास होगा। संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, ऐसा लग रहा है कि बाकी जगहों पर तो देखिए वादों की, मुफ्त वादों की, फ्रीबी की कांग्रेस झड़ी लगा ही रही है, लेकिन राजस्थान में लग रहा है कि कुछ ज्यादा हो रहा है क्या? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी से लगता है कि इसको एक टूल समझ रही है कांग्रेस कि एंटी इनकम्बेंसी से अगर मुकाबला करना है तो वादों पर वादे कर दो, बाद में देखा जाएगा। देखिए लालचंद्र, 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि आप घोषणा पत्र लेकर आते हैं, उससे पहले आप गारंटी जारी करते हैं और चुनाव प्रचार में उस गारंटियों की बात करते हैं कि सत्ता में आएंगे तो महिलाओं को क्या देंगे, युवाओं को क्या देंगे। और ठीक जब अब मतदान की तारीख नजदीक है तब आप जन घोषणा पत्र लेकर आते हैं।
जो पार्टी सत्ता में होती है उसके घोषणा पत्र से ज्यादा उससे ये सवाल पूछे जाते हैं कि आपने 5 साल सत्ता में रहने के दौरान किया क्या। आप इतनी लाख नौकरियों का वादा करते हैं, उसमें 3 लाख सरकारी नौकरी की बात करते हैं। 5 वर्ष आप सत्ता में रहे, आपने कितनी सरकारी नौकरियां दी, कितनी नौकरियां सृजित की राज्य में, वो सवाल पूछा जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रहरी बनाने की बात कही। बीजेपी अभी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाते हुए दिख रही है। सवाल यह है कि आपके 5 वर्ष के राज में कानून व्यवस्था के मामले में इतने एक तरह से देखें फिसड्डी राज्य के तौर पर राजस्थान क्यों उभर कर सामने आया। महिलाओं के अत्याचार के मामले में अग्रणी राज्य के तौर पर राजस्थान सामने आया। सरकार किसकी थी? आप ही की थी। और आप घोषणा पत्र में आप वादे कर रहे हैं कि आप सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे। तो पहला सवाल यह है कि आप जिन गारंटियों की बात करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो 5 साल आप सत्ता में थे, उससे पहले क्यों पूरा नहीं किया। दूसरी बात यह है कि आप कुछ और वादे निश्चित तौर पर जब चुनाव आते हैं तो आगे क्या करेंगे राजनीतिक दल बताते हैं, आपका ये हक है, आप बताइए, लेकिन उसके लिए संसाधन कहां से लाएंगे, उसका एक ब्लूप्रिंट का आप भी रखना चाहिए कि अगर आप कोई स्कीम में पैसा देना चाहते हैं अब या फिर कोई आप राहत देना चाहते हैं तो उसके लिए संसाधन कहां से लाएंगे। क्योंकि आप देखिए पेट्रोल की कीमतें ज्यादा है राजस्थान में। शैलेंद्र, फिलहाल आपको रोकना पड़ेगा। इस समय हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं जहां नई दिल्ली में उत्तराखंड के मुद्दे